हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल सुनील मैथ स्टेशन पे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऐसे दशमलव का भाग जिसमें भाज्य और भाजक दोनों में दशमलव लगे रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं ये सब हमारे भाग दिए हुए हैं, इसको हमको हल करना है। तो इसको हल करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक स्टेप बताते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई अंक लिखा हुआ है 2.5 लिखा हुआ है। अगर हम इसमें से बोले कि आप दशमलव हटाएं, इसमें से हमको क्या करना है, दशमलव हटाना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, एक अंक के बाद। तो एक जीरो कितने से स्टार्ट होता है, 10 से। इसमें हम 10 से गुना कर देंगे। जैसे 2.5 है ना, इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तब दशमलव हटेगा। ध्यान से समझिएगा कैसे, जब जीरो में 5 से गुना कर देंगे जीरो, और जीरो में 2 से गुना कर देंगे जीरो हो जाएगा। फिर हमको एक से गुना कराना है तो 5 एकम 5 और 2 एकम 2। जब इसको हम जोड़ देंगे तो 0 5 और 2। अब यहाँ पे दशमलव ऊपर में कितने अंक के बाद लगा हुआ है, एक अंक के बाद। तो यहाँ भी हम एक अंक के बाद लगा दिए। तो ये देखिए 25 दशमलव हमारा जीरो आ गया। तो देखिए 25.0 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल 25 भी लिख सकते हैं। यानी इसमें से दशमलव हट गया। आया बात समझ में? अगर नहीं आया बात समझ में, जैसे हम कह दिए कि आपको 0.11 में से दशमलव को हटाना है, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। तो आपको सोचना है कि 2 जीरो कितना से स्टार्ट होता है, 2 से। इसलिए हम इसमें 0.11 में 10 से गुना करेंगे, सॉरी 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 जीरो 100 से स्टार्ट होता है। तो चलिए गुना करते हैं। तो गुना करने का आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो लिख लीजिए। अब देखिए, एक एकम एक और एक एकम एक। अब इसको जीरो भी लिख सकते हैं। अब बताइए कि दशमलव यहाँ पे कितने अंक के बाद लगा हुआ, 1 2, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद लगा देंगे। तो इसको आपको बोले कि आप कितना इसको पढ़ेंगे, 0.011 पढ़ेंगे? नहीं, इसको केवल आप बोलेंगे कि ये 11 है। जैसे दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो दशमलव हटाने आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने सवाल पे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि 0.5 से भाग कर देना है 25.65 में। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा भाजक है, ये 0.5 देख रहे हैं, इसमें से हमको दशमलव को हटाना है। क्या करना है, दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए इसको भिन्न रूप में लिखते हैं। तो भिन्न रूप में देखिए कैसे लिखेंगे। जो हमारा बीच वाला जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, वो हमारा होता है अंश। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25.65। आया बात समझ में? और बट्टे में ये वाला होता है जिसको हम लोग कहते हैं भाजक, ये हमारा होता है हर, यानी 0.5। अब ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पे देखना है भाजक के मतलब हर में देखना है कि 0.5 है, इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है। तो इसमें दशमलव 1 अंक के बाद लगा हुआ है। तो एक जीरो कितना से स्टार्ट होता है, 10 से। जब 10 से गुना कर देंगे तो इसमें से दशमलव हट जाएगा, जैसे अभी आपको इधर बताए थे हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से जब नीचे गुना करेंगे तो 10 से ऊपर भी गुना करेंगे। ठीक है, नियम ये है कि जब जितना ही संख्या से नीचे गुना करेंगे उतना ही हम ऊपर भी गुना करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें हम गुना कर देंगे। तो चलिए 0.5 में हम गुना करते हैं कितना से, 10 से। तो अभी गुना करने का आपको ट्रिक बताए थे कि यहाँ पे एक तो जीरो है, जीरो उतार दीजिए, और 5 एकम 5, और यहाँ पे 0 एकम 0, दशमलव 1 अंक के बाद लगा हुआ है। तो इसको आप 0.50 पढ़ेंगे नहीं ना, इसको केवल हम 5 पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे, 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, 5 आ गया। अब ऊपर में हमारा कितना आया है, तो चलिए इसमें भी हम 10 से गुणा कर लेते हैं। देखेंगे हम 25.65 में हमको करना है 10 से गुना। तो चलिए गुना इसमें भी कर लेते हैं। जब इसमें 10 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो एक ठो बढ़ा देते हैं, डायरेक्टली गुना कर देते हैं। 5 एकम 5 और 6 एकम 6 और 5 एकम 5 और 2 एकम 2। दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 2 अंक के बाद। तो 1 2 अंक के बाद लगा देंगे, यानी 256.50 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 256.50। अब तो इसको देखिए, इसको हम इस रूप में लिखे थे, तो इसको भी तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 5 भागे 256
0.50। अब तो भाग कर ही लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ पे केवल दशमलव है। तो चलिए इसमें भाग करते हैं हम। देखिए 5 के पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 25 आना चाहिए, तो 5 पचे 25 होता है। 5 बार में हम यहाँ पे लिख लेंगे 25। 25 में से 25 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब ये ऊपर से हम एक अंक उतार लेंगे 6। तो 5 के पहाड़ा ऐसा देखना है कि 5 के पहाड़े में 6 आता है क्या? नहीं, 6 से कम तो 5 आता है। कितने बार में? एक बार में। 5 एकम 5। 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। अब ऊपर इधर से अंक उतारेंगे तो देखिए हमारा लगा हुआ है दशमलव, तो यहाँ भी हम लगा देंगे दशमलव। फिर ऊपर से अंक उतार लेंगे, कितना हो गया? 15। 5 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 15 से आगे न जाए। तो पढ़ते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, यानी 3 बार में 15। अब देखिए 15 में से 15 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 0 है, तो क्या हम 0 यहाँ पे उतारे? नहीं, यहाँ पे 0 लगा देंगे। बस हो गया इसका हल। आया बात समझ में? तो अब देखिए हमको इस भाग को हल करना है, तो सबसे पहले इसको भी हम भिन्न रूप में लिखेंगे। तो चलिए भिन्न रूप में लिख लेते हैं। हमारा ये जो बनता है, हमारा अंश बनता है, तो लिख लेंगे 864.768 और बट्टे में हो जाएगा 0.12। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है? 1 2 2 अंक के बाद लगा हुआ है। तो 2 0 कितने से स्टार्ट होते हैं? 100 से। इसलिए हम इसमें ऊपर नीचे कितना से गुना कर देंगे? 100 से। यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे। जब 100 से गुना करेंगे, तो आपको अभी बताए थे गुना करने का ट्रिक क्या होता है। जब इसमें हम गुना कर देंगे 100 से, तो दशमलव हमारा हट जाएगा, यानी आ जाएगा कितना हमारा? यहाँ पे 12 आ जाएगा। केवल कितना आ जाएगा? 12। अभी इसमें हम बताए थे आपको। अब ध्यान से समझना है, जब इसमें 100 से गुना कर देंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे 00 है, तो 00 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अंक को लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है? पहले 8 6 7 4 6 और 8। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है? 1 2 3। तो यहाँ पे लगा देंगे 1 2 3, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। आया बात समझ में? अब हम इसको देखिए भिन्न रूप में लिखे हैं, तो इसको भाग रूप में भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 12 से भाग कर लेंगे, कितना में? हमारा है 86 47 6.8। 00 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे आया हुआ है 00। जब इसमें आप भाग लगाएंगे तो देखिए 12 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 86 से आगे न जाए। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, 12 पच्चीस 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, यानी 7 बार में जाएगा। 12 सत्ते 84। जब इसको आप घटा देंगे तो देखिए 6 में से 4 घटा देंगे 2, और 8 में से 8 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से कितना उतार लेंगे? हम उतार लेंगे 4। अब कितना हो गया? 24। 12 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि जिसमें 24 आता है क्या? हाँ जी, 2 बार में आता है। 12 दूना 24। 24 में से 24 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से अंक उतार लेंगे हम क्या? 7। हाँ, यहाँ से 7 सही उतारे हैं। अब बताइए कि 12 के पहाड़ा में 7 आता है क्या? नहीं, 7 से कम वाला भी अंक नहीं, यानी 7 से कम तो आ जाएगा। यानी 12 के पहाड़ा में 7 से कम कोई अंक अइबे नहीं करता है। तो यहाँ पे हम 0 लगा के ऊपर से एक अंक उतार लेंगे, कितना हो गया? 76। यानी 12 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 76 से आगे न जाए। तो 12 पच्चीस 60, 12 छक्कम 72, यानी 6 बार में हमारा जा रहा है। 12 छक 72। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 बचा। अगर इधर से हम अंक उतारेंगे तो इधर लगा है दशमलव, तो यहाँ भी हम लगा देंगे दशमलव। फिर अब उतार लेंगे 8। अब बताइए यहाँ पे हो गया 48, ये हमारा है ना। तो देखिए 12 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 48 से आगे ना जाए। तो 12 चौका 48, यानी 4 बार में 48। तो जब 48 में से 48 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से क्या हम 00 उतारे? नहीं, 00 बस यहाँ पे लगा देंगे। हो गया हल। उम्मीद करते होंगे कि आप इस प्रकार के भाग को बना सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।